अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, छुट्टियों के दिन आ गए, घूमने के दिन भी आ गए। लोगों को पहाड़, नदी, तालाब, रेगिस्तान, वाइल्ड लाइफ हर कुछ देखना है। क्या इस बारे में सोचा है कि हमें उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है? मैं इसी बीच दो तीन साल में मैं ऐसी जगहों पे गई जहाँ मुझे पहाड़ भी मिली, नदी भी मिले और बहुत धरती भी मुझे मिली। मतलब सब अच्छी जगह मिली और मैंने सबको झूम झूम के प्यार किया और आनंद लिया और उनके दुख दर्द को मैंने महसूस करने की कोशिश की। तो पहले मैंने धरती की पुकार सुनी कि कितने दिन बचे हैं मेरी कोख की बहार के, कितने दिन बचे हैं मेरी कोख की बहार के। फाड़ के धरती का सीना निकला नन्हा पौधा प्यार से। सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक पौधे को जन्मने में और हम कितना आसानी से उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं कंक्रीट बनाने में। जाने ऐसे कितने नवांकुर छुपे हैं हीरे की तरह जंगल में, बिना पानी, खाद, प्यार के। देखो सूख ना जाए कहीं हार के। तो ये थी हमारी धरती की पुकार। छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगी। इसी तरह से मैं मढ़ई गई थी, तो मढ़ई में मैं जंगल, लोग ढूंढ रहे थे शेर, लोग ढूंढ रहे थे भालू, क्या क्या देख रहे थे, और मैं देख रही थी जंगल। लाल पीले पत्ते लिए, पीला नारंगी नशा लिए, लाल पीले पत्ते लिए, पीला नारंगी नशा लिए, झूम रहा मदहोश जंगल, हो रहा है मन पागल, ये हमें बरबस क्या हुआ, भाई जंगल में मंगल हुआ, हाय जंगल तुमसे इश्क हुआ। वहीं पर हमें चारोली के वृक्ष मिले। चारोली जानते हैं आप, जिसे अचार कहते हैं, जिसमें से चिरौंजी निकलती है, वही सतपुड़ा के जंगलों में मिला। बचपन की याद दिलाते, अचार से गुठली निकालते, दोपहर में गुठली तोड़ हाथ छिल जाते। माँ हम लोग को गुठलियाँ दे देती थी। दोपहर में गुठली तोड़ हाथ छिल जाते, तब कहीं जाकर एक चिरौंजी पाते। शाम को माँ की खीर में अपनी अपनी चिरौंजी ढूंढते। और आज औचक खड़े हो गए, आज खड़े हो गए औचक सतपुड़ा के जंगलों में ये वृक्ष, दिल पुरानी यादों में ऊब चुब हुआ, हाय जंगल तुमसे इश्क हुआ। और इसी तरह घूमते घूमते एक पहाड़ों की जगह चली गई, मनाली, नग्गर। वो मैंने एक बार फिर जिक्र भी किया था आपसे। पर मैं जब निकल रही थी तो मैंने सोचा, दौड़ती दौड़ती मैं गई जूते पहन के पहाड़ों को एक बार देखने। सबने पूछा कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा मैं पहाड़ों से अलविदा कहने जा रही हूँ। तो पहाड़ कहते हैं शहर से, पहाड़ कहते हैं शहर से, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसता नहीं है शहर, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसता नहीं है शहर, तुम क्यों धसे चले आ रहे हो मेरे सीने में। कितना कुछ तो दे बैठा हूँ तुम्हें, शुद्ध हवा, हरियाली, ठंडक, सुकून। और तुम जब तब चले आते हो, और तुम जब तब चले आते हो, काला धुआं उड़ाते, पन्नी बॉटल उछालते। मैं सोचता था मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, मैं सोचता था मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे क्या था पता, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मनोरंजन का एक किस्सा हूँ। तब मैंने जाते जाते बहुत संजीदा होकर पहाड़ से कहा, एक शुक्राना दिया कि दुखी मत हो, तुम्हारा शुक्राना अदा कर दूँ, दुखी मत हो, तुम्हारा शुक्राना अदा कर दूँ। पहाड़, बर्फ़, झरने, सबको अलविदा कह दूँ। जो तस्वीर दिल में मैंने बसाई है तुम्हारी, अगले बरस आऊँ तो ऐसे ही बने रहना। और फिर उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, प्रकृति से प्रेम मेरा छूटता नहीं, और मैं निकल पड़ी दिल्ली के पास लैंसडाउन में। लैंसडाउन में देवदार के वृक्ष ही वृक्ष थे, और मतलब बिल्कुल रॉ जंगल था। वहाँ कोई किसी ने प्रोग्रेस नहीं की, ना उसको आगे डेवलप करने की सोची। और ऐसे जैसा जंगल था, जिन्हें जंगल से प्यार है, देवदार से प्यार है, वो अवश्य वहाँ जाएं। तो बरस में एक बार तो तुमसे मिलना बनता है देवदार, बरस में एक बार तो तुमसे मिलना बनता है देवदार। घने जंगल, पलाश के फूल, महकती बयार, बदमाशियाँ करते बंदर, कलकल पैदा करती ध्वनि अंदर ही अंदर। शाम धुंधलके में दूर से आरों की आवाज़, चांद कुछ अलग से ही छेड़ता साज,
जैसा यहाँ लगता है वैसा चाँद वहाँ नहीं लगता। जो देवदार के बीच में से निकलता चाँद होता है उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो शाम धुंधलके में दूर सियारों की आवाज़, चाँद कुछ अलग सा ही छेड़ता साज, बिना बोले सुनने का ऐसा अवसर पाया। सच कहती हूँ खामोशी में बहुत आनंद आया। दुपट्टा लहराते अलविदा कह रही हूँ, अगले साल मिलेंगे फिर। ओ देवदार तुमसे कह रही हूँ, किसी की कमाई का ज़रिया मत बनना, किसी की कमाई का ज़रिया मत बनना। तुम्हें तोड़ने की कोशिश तो होगी ज़रूर, खड़े रहना दृढ़ता से, जड़ से मत उखड़ना। आऊँगी अगले बरस, मेरा इंतज़ार करना। तो अगर हम सब प्रकृति को एक दोस्त, एक नए नज़रिए से देखें तो हमें लगेगा कि हमने कुछ दिया प्रकृति को। हम सिर्फ प्यार ही करें तो काफ़ी नहीं है, हम उसे तोड़े ना, बिखेरे ना, किसी भी तरह से उसको बस प्यार दें, सम्मान दें, तो शायद हमारे जंगल जिंदा रह जाएं, हमारे वृक्ष पनपें, फूल काफ़ी खिल जाएं। जिस तरीके से पेड़ों, वृक्षों, पहाड़ों की बात की है तो हमारी प्रकृति में सूरज, चाँद भी आते हैं। तो जाते जाते सूरज पे भी एक नज़्म कह देती हूँ कि हर शय दावा कर रही है कि सूरज उसी का है। पहाड़ कहते हैं निकलता है सबसे पहले मेरे पीछे, डूबने पर भी रश्मियाँ पंख फैलाए दिखती। समंदर कहता नहीं नहीं, सूर्योदय सूर्यास्त देखने सब मेरे पास आते हैं। धीमे धीमे उगता, धीमे धीमे डूबता, डुब से मेरे भीतर समाता, सब तरफ अंधकार हो जाता। रेगिस्तान कहता न मेरे पास पेड़ है, न पहाड़, न नदियाँ, सूना सपाट खुला मैदान, सीधे उगना दिखाई देता है, डुब से डूबता है टिब्बे के पीछे। बादल कहते हैं सूरज मेरे इशारे पर चलता है, मर्जी होती है उस पर छा जाता हूँ, मर्जी होती है हट जाता हूँ। मेरे होने से सबको राहत मिलती है, बारिश के आमद की खबर मिलती है। अब मैं क्या कहूँ, सूरज मेरा भी तो है। अब मैं क्या कहूँ, सूरज मेरा भी है, उसके होने से मेरा जीवन चलता है। वो उगता है तो रोशन होती है दुनिया मेरी, डूबते ही चांद रोशन होता है। यूँ तो वो सबको दिखता है, पर नसीब देखें किस किस को मिलता है। शुक्रिया। पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।